Good morning. Today is third day of orientation training program at Nagpur Slusi. We have come here for breakfast. Then we will go towards our center after a few minutes. Hello guys, with LK. Day 3 of field exposure training. Let us see. बहुत plantation is area. There are a lot of plantation area when we came through this road. है ना? Just adjacent to that lake, we have taken a right turn. Then we reached to this village here. One pediment we have crossed. उल्टा बता रहे हैं. One pediment we have crossed. And then we take a left turn. लेफ्ट टर्न लेके हम यहाँ पर आए हैं इस जगह से ठीक है. एवरीबडी इज क्लियर. तो इसमें आप देख रहे हैं दीज एरिया दे आर इंडिकेटेड बाय द प्लांटेशन एरिया एंड दीज आर नथिंग बट ऑल सिट्रस प्लांटेशन है ना. एवरीबडी हैज सीन इट. और इसके अलावा भी काफ़ी एरिया अभी इसमें ना ऐड हो गया है बिकॉज जस्ट ये एडजेसेंट में भी आपको दिखेगा कि यहाँ सिट्रस है. बहुत सारे एरियाज में यहाँ पे सिट्रस का प्लांटेशन हो गया है. बट ये टोपोशीट जो है पुरानी है. ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स ओल्ड टोपोशीट. सो दैट टाइम ऑल्सो दिस एरिया हैज हैविंग प्लांटेशन ऑफ सिट्रस. सो दिस इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस. एक्चुअली जब भी हम जाते हैं ट्रैवल्स करते हैं तो इट इज़ हेल्पफुल कि हमें लोकेट नहीं करना पड़ता. हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ प्लांटेशन में आ गए. ये इंडिकेट कर देता है. फिर हम यहाँ पे एक पेडिमेंट क्रॉस कर कर यहाँ पर आए हैं. बीच में एक पेडिमेंट भी पड़ा था हम जब हम आए. उसके पेडिमेंट पे भी हमने देखा बहुत अच्छा प्लांटेशन था सिट्रस का जो यहाँ दिखा रहा है इस जगह पे. तो अब हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे हैं हमने यहाँ पे कुछ और एक सीन देख रहे हैं अब नया है ना भाई. और आप देखेंगे कि सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट है. सबसे पहली बात क्यों हम सरकार हम पर 100 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है. बिकॉज अब हम कल यहाँ थे, आज हम यहाँ आए. कितना किलोमीटर चल के आए. मुश्किल से ये दोनों के बीच में अंतर होगा. आप खुद गिन लीजिए स्केल के हिसाब से. अगर देखें 10 किलोमीटर भी नहीं होगा. 10 to 12 है ना. ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस नहीं है. 20 से कम ही है. तो ग्राउंड पे तो ये 10 किलोमीटर से कम ही हुआ. तो विद इन 10 किलोमीटर वी आर हैविंग सच अ वेरिएशन. कल हमने देखा था कि वहाँ पे हमने नीस देखा, सैंडस्टोन देखा. टुडे विश्वजीत जी जैसे कल बता रहे थे नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द जोन ऑफ बेसाल्ट है ना. डेक्कन ट्रैप वी यूज्ड टू से. उसका जो कल्मिनेशन है जो बेसाल्टिक लावा का फ्लो का वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. इसीलिए कल हम जिस एरिया में गए थे वहाँ पे हमें दो जियोलॉजिस्ट मिली. एक नीस मिला था जो कि यहाँ का बेडरॉक होगा. नीस ऑलमोस्ट इट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक है बट इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द इग्नेस रॉक है ना, ग्रेनाइटिक, जो कि बेस है अर्थ का. एंड देन वी सॉ द सेडिमेंट्री रॉक ऑल्सो. कल विश्वजीत जी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि वो कैसे बनता है. और एक खासियत है सैंडस्टोन की कि यहाँ पे जितने भी माइंस है मतलब कोल माइंस है उनमें आपको केवल सैंडस्टोन ही पैरामीटर मिलेगा. या फिर जहाँ सैंडस्टोन है वहीं वो पॉसिबिलिटी रहती है कोल माइंस है ना. तो जहाँ हमने कल CX नाम से एक प्रोफाइल लिया था दैट एरिया ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड बाय द वेस्टर्न कोल. दे विल गोइंग टू डेवलप अ कॉलरी ओवर देयर. ठीक है, फ्यूचर में नहीं रहेगा वो. तो अब हम लोग यहाँ पर आए हैं एंड नाउ अगर विश्वजीत जी हमें थोड़ा हेल्प करेंगे कि ये क्या है बताने के लिए. पहले मैं एक जो वाइट पोर्शन दिख रहा है उससे क्या समझ में आता है. एरियाज है यहाँ पे. एक्चुअली बेसल का एक्सटेंशन नहीं जगह है. इसके डाउन में जाएंगे तो गोंडन स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद अपना नए से स्टार्ट हो जाता है. तो बेसल एक्चुअली आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका है डिस्कोर्स. ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे गोल गोल बेसाल्ट में और एक चीज़ होता है इसका एक टिपिकल नेचर होता है बेसाल्ट एक्सपोल्यूशन होता है. प्याज नहीं होता है हमारा. प्याज के ऊपर छिलके निकलते हैं वैसा इसमें लेयर्स निकलते हैं. स्फेरॉइडल रिंग फॉर्म में निकलता है. अगर आप देखोगे उसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा.
these are the cores actually. इसके ऊपर के लेयर सबके ये जो इसमें दिख रहे हैं ना, एक पील ऑफ दिख रहे हैं, कि लेयर निकलते जाता है। आप लोग जो सॉइल में यूज करते हैं ना चर्निंग इफेक्ट, वो कॉम्पैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो इफेक्ट आप लोग सॉइल में देखते हैं, वैसे ही ये बेसल्ट में भी होता है। ये देखो, ये है ना, ये ऐसे एक लेयर निकलता है। ये प्याज का छिलका पकड़, प्याज लेके छीलते हैं ना, वैसे ही होता है। लेकिन एक्सफोलिएशन बोलते हैं, देखिए निकल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉम्पैक्शन इफेक्ट जो रहता है ना, उसके वजह से ये होता है। एक टिप को बेसल आइडेंटिफाई करने का जनरल इस तरीका है, दगड़ फोड़ून असं सगळं When I joined here, I also came for the training in 1999. I was shown this by one of my officers. मुझे भी नहीं मालूम था इसके। See, there are certain lot of things to learn, provided you people take an interest in art. उसमें अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है तो वो हाइड्रेस हो जाता है। हाइड्रेस होने के बाद वो क्ले में कन्वर्ट होता है। मेटाबेसल के बारे में बता दीजिए। हाँ, मेटाबेसल इज द थिंग, जैसे मैंने बोला कि पायरोक्सिन रहता है, फेल्सफर रहता है, बट इन केस ऑफ मेटाबेसल क्या होता है, पायरोक्सिन के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है उसमें हाइड्रेस मॉलिक्यूल जब चला जाता है, पायरोक्सिन कन्वर्टेड तो ग्रीन रहता है, ब्लूइश ग्रीन रहता है ना वो। हाँ, उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, इससे थोड़ा डार्क हो जाता है। ये ब्लैक है, वो ग्रीनिश इसमें कन्वर्ट होता है। वो डिफरेंस है, वो आपको इमेज में भी दिखेगा। when you go for कोई भी एरिया, मेटाबेसल एरिया में आप जाओगे तो इमेज में क्लियर से दिखेगा। और इन द इमेज यू विल टेल दिस इज मेटाबेसल। एंड इन केस ऑफ मेटाबेसल क्या होता है, उसका एज ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से उसको मेटामॉर्फिज्म के लिए टाइम मिलता है। बट इन केस ऑफ डेक्कन बेसल क्या होता है, आप लोग अगर समृद्धि हाईवे जो अभी बना है ना, उसके अलोंग आप जाएंगे तो बेसल के इसमें पूरा ग्रीनिश कलर दिखेगा। दैट इज नॉट मेटाबेसल, वो क्लोरिटाइज हुआ। इसमें दो डिफरेंट ये है, एक फर्स्ट इसमें वो क्लोराइड में फॉर्म होता है, देन वो एम्फिबोलाइट में कन्वर्ट होता है। दैट इज द सेंटेंस ऑफ मिनरल फ्रॉम पायरोक्सिन टू एम्फिबोलाइट। एंड इन केस ऑफ सेकेंडरी मिनरल वो धीरे धीरे क्लेज में, जैसे कल बोला था, क्लेज में जनरली आपका स्मेक्टेटिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। इलाइट या फिर मॉनबॉन्ड लेना है, उसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रेशन होता है। पूछना है और चलिए ऊपर। और ये जो दिख रहा है ना अभी, ये कंटूर देख लिया, सब बताया मैंने, बट पलट के कोई नहीं देखा इसे। यहाँ ये वो देखिए, आप लैंडस्केप भी देखिए और कंटूर के साथ उसको रिलेट करिए। ये आप 20 मैप मीटर का इंटरवल है, आपके हाथ में है। 20 मीटर का इंटरवल है। फ्रेंड्स, आज थर्ड डे फील्ड सेशन का, तो हम लोग जो पार्टिसिपेटिंग ट्रेनी है उनसे भी थोड़ा सा पूछते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस लग रहा है अभी तक का। ये एक्सपीरियंस पूरा कम्प्लीटली न्यू है। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से आया है, यहाँ का ज़मीन देखने में पूरा कम्प्लीट न्यू तरह का ये मिट्टी मिला है, और उसके ऊपर अभी मौसम बढ़िया चल रहा है। बेस्ट पार्ट फ्रेंड्स, आप जो रॉक देख रहे हैं सब बेसाल्टिक ओरिजिन के रॉक्स हैं। क्यों ऐसी डीपाई वाली मिट्टी बनती है, उसका कुछ रिलेशनशिप होगा। वो तो यहाँ भी होता है, यहाँ कम है, वहाँ वेदरिंग ज़्यादा है, यहाँ इरोजन ज़्यादा है। इरोजन ज़्यादा कैसे? इरोजन ज़्यादा कैसे? फ्लैट लैंड पे खड़े हैं हम, इतना इसके ऊपर में पत्थर है, पानी तो अंदर जाएगा। इरोजन ज़्यादा कैसे है? बारिश का विंड का पूरा इरोजन ज़्यादा होगा, और यहाँ से इरोजन होकर नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, तो नीचे डीप। हाँ भैया, अगर पानी यहाँ गिर रहा है तो पानी अगर इस तरफ भी आ रहा है तो उसका इंटेंसिटी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, ऊपर से नीचे आना। मैं बता रहा हूँ, वहाँ से यहाँ आने का कम और यहाँ से नीचे जाने का यहाँ से नीचे जाने का ज़्यादा है, यहाँ से वहाँ से जाने का नॉर्मल स्टोन ज़्यादा है। तो यहाँ इरोजन कम होगा, साइड में इरोजन ज़्यादा होगा। यहाँ क्यों कम होगा? प्लेन है बस। बहुत सा क्राइटेरिया है, थोड़ा स्टोनी रहा तो फोर्स कम हो तो पानी क्या करेगा? नीचे होल्ड करेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा।
से कैसा रहेगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट कैसा रहेगा? हाई रहेगा, ज़्यादा सीपेज ज़्यादा रहेगा। कहाँ ज़्यादा रहेगा, पूरा पत्थर ही तो है। देखो मैं उल्टा क्वेश्चन करूँ, वहाँ एकदम प्लेन, एकदम टेबल टॉप जैसा था। बिल्कुल। उसका स्लोप कितना था हिल का? लोग तो बहुत था सर, ये आपके ऊपर था। यहाँ कितना है? यहाँ तो कोई बी और ई के बीच में वो डिफरेंस है, इसलिए लोअर और हायर बोलते हैं। बट उसको सेपरेट करना इतना इजी नहीं है, यू हैव टू स्टडी टू उसमें निकलना भी चाहिए। हाँ, वो निकलना भी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 कंटूर है, अगर हम लोग जितना चल के आए हैं, वी हैड क्रॉस्ड ओनली 2 कंटूर। ये जहाँ की बात कर रहे हैं औरंगाबाद में, वहाँ पे मेरे ख्याल से 5-6 कंटूर हैं। वो हायर प्लेट्यू बोलते हैं, इसको लोअर प्लेट्यू बोलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एलिवेशन, कौन से एलिवेशन पे आपको प्लेट्यू मिल रहा है, उसके हिसाब से लोअर हायर बोलते हैं। अब इसमें से स्ट्रीम अगर कोई जाएगी तो उसको क्या बोलोगे? स्ट्रीम बैंक बोलोगे? यहाँ पे भी लोअर बनेगा। यहाँ पे कोई ना कहीं छोटी मोटी स्ट्रीम रहेगी जो बह के नीचे जाएगी। इतनी बड़ी नहीं है सर, इतनी बड़ी नहीं है। उसको क्या करोगे? फिजियोग्राफी क्या दोगे? तो मैपेबल ही नहीं हो। अगर वो एरिया में जाओगे हायर प्लेट्यू में, वहाँ तो हमको मिली नहीं है। वहाँ तो क्या है, जो प्लेन एरिया है ना, ऊपर है, अपर होशंगाबाद में अभी नर्मदापुरम, वहाँ पे इसका प्लेट्यू का एरिया है सैंडस्टोन का। ऊपर में आपको सब फिजियोग्राफी मिलती है। ऊपर में टेबल टॉप, हाँ, वो ऑलमोस्ट 35 to 40% स्लोप है। ऊपर में जाते हो तो आपको ऊपर में ही ये सब फिजियोग्राफी मिलती है। ठीक है, आगे बताइए प्लीज़। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग थोड़ा सा बात कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि हम लोग बोलते ही जाएंगे, हम दिन भर बोलते ही रहेंगे हम लोग।